चलिए ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर संस्कार धानी जबलपुर से आपको बताते हैं। स्कूल फीस मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 13 पन्नों में आया है यह फैसला। कोरोना खत्म होने तक सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकेंगे स्कूल। जबलपुर हाईकोर्ट से अभिभावकों को बड़ी राहत। 1 सितंबर 2020 के आदेश को ही हाईकोर्ट ने यथावत रखा है। स्कूल खुलेंगे पर फीस बढ़ाने का फैसला शासन लेगा। ज्यादा फीस लेने पर स्कूलों पर कार्रवाई की जा सकती है। अभिभावक कर सकते हैं ज्यादा फीस लेने की शिकायत। निजी स्कूल कोई एरियर्स बाद में नहीं वसूल सकेंगे और किसी भी स्थिति में बच्चों को क्वालिटीपूर्ण शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। अरविंद दुबे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनसे हम जानेंगे कि आखिर जिस तरह से हाईकोर्ट के फैसले को यथावत यहां पे रखा हुआ है उसको लेके अभिभावकों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि राहत वाली ये खबर है तमाम अभिभावकों के लिए। एक ये बड़ी खबर है। अरविंद दुबे हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं जिनके साथ चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत अरविंद, हाईकोर्ट ने इस पूरे फैसले को पहले से जिस तरह से जो फैसला दिया गया था उसको यथावत रखा गया है कि स्कूल खुलेंगे लेकिन फीस नहीं बढ़ाई जाएगी। बड़ी राहत तमाम पेरेंट्स के लिए। बात को लेकर और इसके साथ ही वे न केवल बच्चों को बल्कि उनके अभिभावकों को भी प्रताड़ित कर रहे थे कि वे स्कूल में फीस बढ़ी हुई फीस जमा करें, अन्यथा बच्चों के नाम स्कूल से काट दिए जाएंगे। परेशान होकर अभिभावकों ने पहले लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास शिकायतें दर्ज कराई थी पूरे प्रदेश में, लेकिन जब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ बंधे हुए नजर आए तब से ये मामला हाईकोर्ट में आया था। ग्वालियर, इंदौर ये दोनों खंडपीठों में और मुख्य पीठ जबलपुर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जो मुख्य पीठ है उसमें तमाम तरह की याचिकाएं लगभग 30 से 39 जहां तक मुझे याद आ रही है ये याचिकाएं दर्ज हुई थी। इनको सबको हाईकोर्ट ने एकोमोडेट कर दिया था और ग्वालियर और इंदौर की जो सुनवाई चल रही थी उन्हें सबको अपने पास बुला लिया था और चीफ जस्टिस और उनकी डबल बेंच साथ में बैठे हैं। लेकिन इसे मुख्य पीठ कहा जाता है और उसके फैसले को आमतौर पर चुनौती नहीं की जा सकती है कानूनी वर्ग में। ये सुनवाई हुई थी, लगातार सुनवाई चल रही थी। 1 सितंबर को हाईकोर्ट ने ये कहा था कि जो निजी स्कूल है वे ट्यूशन फीस अकेली वसूल सकते हैं, इसके अलावा कोई और अन्य मद की फीस फिलहाल अभी नहीं वसूल सकते हैं, ये उन्होंने कहा था। आज जो फैसला आया है उस फैसले में उन्होंने इसी आदेश को बरकरार रखा है और स्कूलों को साफ तौर पर कहा है कि वे अभी ट्यूशन फीस जब तक कोरोना काल चल रहा है तब तक ट्यूशन फीस वसूल सकते हैं, इसके अलावा कोई अन्य मद से ये फीस वसूली नहीं कर सकते हैं। साथ ही ये भी एक बड़ा फैसला दिया गया है कि क्वालिटीपूर्ण शिक्षा आपको देनी ही होगी, उससे वंचित नहीं किया जा सकता जितने भी बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको। बिल्कुल, और साथ में हाईकोर्ट ने ये भी कहा है, डायरेक्शन में हमने कहा है उन्होंने कि किसी भी तरह से कोई निजी स्कूल जो हाई क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है स्कूलों में उसमें किसी भी तरह की कटौती नहीं कर सकते। कोरोना काल का बहाना बनाकर, आर्थिक अभाव का बहाना बनाकर वे कटौती नहीं कर सकते। उन्हें क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को देनी होगी जिसके लेने के लिए वे यहाँ पर आए हुए। बहुत महत्वपूर्ण बात के लिए हाईकोर्ट ने यहाँ पर और ये जजमेंट 13 पन्ने का है और बड़ी कड़ाई के साथ पर रोक लगाने के लिए कहा है और कहा है कि यदि किसी भी तरह की कोई शिकायत निजी स्कूल की यदि हाईकोर्ट के सामने आई, कोई शिकायत करता आएगा तो उस निजी स्कूल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मतलब बहुत कुछ सख्ती भरा एक आदेश हम मान सकते हैं। अभिभावकों को काफी राहत दी है हाईकोर्ट ने। आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी फोन लाइन पर जुड़ गए। परमार साहब, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में और हमारे खास कार्यक्रम में। धन्यवाद आपको। परमार जी, किस तरह से इस पूरे फैसले को देखते हैं? हाईकोर्ट ने कह दिया है कि क्वालिटीपूर्ण शिक्षा तो देनी होगी लेकिन आप फीस नहीं बढ़ा सकते। है कोरोना के समय जिसके साथ जब स्कूल नहीं चले हैं उस समय के लिए फीस पर पहले भी कोर्ट का निर्देश था और बाद में भी कोर्ट का निर्देश है। उसी के अनुसार सरकार ने डिसीजन करते सब कलेक्टरों को निर्देश कर दिया है कि कोई भी फीस ज्यादा नहीं ले। लेकिन फिर भी परमार जी लगातार आप लोग कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए संबंधित लोगों को जिससे फीस ज्यादा ली जाती है उनको शिकायत करनी पड़ेगी कलेक्टर को, उसके खिलाफ कलेक्टर कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, लेकिन परमार जी जैसे विदेशों में है एक रेगुलेटरी बनाई जाती है जो रेगुलेट करती रहती है वक्त वक्त पर। हम क्योंकि न केवल प्रदेश में, हमारे देश में ऐसी कोई जो रेगुलेशन कमेटी है वो क्यों नहीं बन जाती? क्योंकि आए दिन हम देखते हैं जो फीस एक्ट को लेकर के अभी तक कोई वो नहीं थी, लेकिन हमारी पिछली सरकार के समय जो एक्ट बनाया था उसका नियमितीकरण हो रहा है और अभी
उसको हम लागू करने वाले हैं। कब तक ये लागू होगा परमार जी? और जल्दी नियम बन चुके हैं। अब ये जो बाकी विधि विभाग की जो थोड़ी बहुत प्रक्रिया बची है उसको हम करके 1-2 महीने में उसको लागू करें। ठीक है परमार जी, एक बड़ा सवाल ये भी है कि तमाम तरह के प्राइवेट स्कूल संचालित होते हैं और हर प्राइवेट स्कूल की अपने हिसाब से फीस होती है। कई प्राइवेट स्कूल ऐसे रहते हैं जिनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त रहता है, वहां पे सरकार भी बचती है, वहां पे तमाम लोग जो अधिकारी है वो भी बचते हैं हाथ डालने से, कार्रवाई करने से। क्या हम इन तमाम चीजों को परे रख के एक बेहतर शिक्षा अपने देश के, अपने प्रदेश के बच्चों को नहीं दे सकते क्या? मेरी बात सुनिए, अभी तक मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार से फीस कंट्रोल करने के लिए और कानून नहीं था। कानून बनाने का काम 2017 में मध्य प्रदेश की सरकार ने, उस समय शिवराज सिंह चौहान की सरकार के समय एक्ट बन चुका है। उसका नियम बनाना था जो 1.25 साल में इनको कांग्रेस के लोगों को बनाना था, उन्होंने नहीं बनाया। हमारी सरकार वापस बनी, हमने उस फाइल को निकाल करके जो उसमें कमियां था उसको ठीक करके हम उसको कानून बनाने जा रहे हैं। कानून बनने के बाद में जो भी इस प्रकार से उस नियमों का उल्लंघन करेगा उनके खिलाफ स्वतः कार्रवाई करने का प्रावधान हो जाएगा। ठीक है, लेकिन परमार जी 15 महीने में नहीं बना, 15 साल में भी बनाया जा सकता था, ये खैर एक अलग मसला हो गया। बना दिया 15 ठीक साल में। है, लेकिन मैं बना दिया पहले इसके लिए साधुवाद परमार जी, साधुवाद। लेकिन मेरी बात तो सुनिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है। बात बंद करिए आप, मेरे टाइम नहीं। जी सर, परमार जी से सवाल किया गया तो उन्होंने फोन ही डिस्कनेक्ट कर दिया है। सवाल करना यहाँ पे बेईमानी हो चला है लगता है। अरविंद जी, सीधे सवाल कर लिया जाएगा तो इस तरह से फोन डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा, जवाब नहीं दिया जाएगा। देखिए, हाईकोर्ट से भी यही बात सामने आई थी, मामला हाईकोर्ट तक नहीं जाता, ये मामला निपट जाता। यदि सरकारें पहले ही इसके लिए फीस रेगुलेटरी एक्ट बना लेती, फीस रेगुलेटरी कमेटी बना लेती, तो ये लंबे समय से मांग की जा रही थी और इसके लिए समय समय पर लोगों ने धरने, प्रदर्शन, आंदोलन भी किए। यहाँ पर जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं लगातार उस तरह की मांग करते रहे। देखिए, राजनीतिकरण की बात नहीं है, चाहे वो कांग्रेस की सरकारें रही हो, चाहे बीजेपी की सरकारें रही हो। यदि इस तरह के एक्ट, इस तरह के प्राधिकरण का हम गठन कर लेते तो आज हमको ये तकलीफें उठानी नहीं पड़ती, अभिभावकों को दिक्कतें, परेशानी उठानी नहीं पड़ती, मामला हाईकोर्ट तक नहीं जाता, उसे विरोधिता नहीं करना पड़ता। राजनीतिकों को ये बात स्वीकार करना चाहिए और खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए। इसमें किसी तरह की नाराजगी या बचकर भागने जैसी बात उन्हें नहीं करना। बिल्कुल, क्योंकि इस तरह के मसलों पर जब अरविंद जी राजनीति होता। एक मुद्दा मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जो हाईकोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट बोला है, वो जितना होने पाए हमारे दर्शकों तक, विशेष तौर पर जो निजी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स हैं उनके लिए। निजी स्कूलों के लिए हाईकोर्ट ने ये कहा है कि यदि उन्हें लगता है कि वे पढ़ाई बहुत महंगी पड़ रही है, उन्हें दिक्कत हो रही है, तो निजी स्कूल अपने यहाँ के शिक्षकों से 30% का वेतन कम कर सकते हैं। ये एक डायरेक्शन और आया है उस 13 फंडे के फैसले में, एक बड़ा फैसला है, क्योंकि ये सीधे तौर पर निजी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों के ऊपर प्रभाव डालने वाला होगा। क्योंकि देखिए, कोरोना से सभी पीड़ित हैं, निजी स्कूल के जो शिक्षक हैं वे भी पीड़ित हैं। और यदि ऐसे में ये हाईकोर्ट ने ये बात कही है, उन्हें इस तरह की एक लिबर्टी जैसी कह लें कि उन्हें रिलैक्सेशन जैसा दिया है, तो उससे निजी स्कूल के शिक्षकों पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि स्कूल उनके 30% वेतन को कम कर सकते हैं। डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, लेकिन क्या इसी तरह का कोई आदेश या इसी तरह का कोई फैसला सरकारी शिक्षकों के लिए भी अगर लागू कर दिया जाता, क्योंकि सबसे ज्यादा इनकम सरकारी शिक्षकों की होती है और वहीं हम अगर शिक्षा का स्तर देखते हैं तो वो निम्न से भी निचले स्तर पर चले जाता है। उसको लेकर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले तमाम विद्यार्थियों को लेकर भी कोई ऐसा सख्त फैसला लिया जा सकता है अरविंद जी? ऐसी कोई पहल हो सकती है? देखिए, हमारे प्रदेश में यदि हम पिछले कुछ सालों में देखें, वर्षों में देखें, तो हमारे यहाँ पर सरकारी शिक्षा व्यवस्था में बहुत एक बदलाव आया है और बहुत सुधार भी आया है। ग्रामीण हो और या फिर चाहे शहरी क्षेत्र हो, यहाँ पर सरकारी स्कूलों में प्रबंधन बहुत अच्छा हुआ है, शिक्षक बहुत अच्छे हुए, शिक्षकों की सैलरी में इजाफा हुआ है। शिक्षकों की सैलरी में इतना इजाफा हुआ है कि कई बार तो वे निजी स्कूलों के जो शिक्षक को सैलरी मिलती है उससे कहीं ज्यादा, 3 गुना ज्यादा उन्हें सैलरी भी मिल रही है। व्यवस्थाएं अच्छी है, बिल्डिंगें अच्छी हो गई है, लेकिन पढ़ाई अच्छी नहीं हो पा रही है, जो एक विडंबना है। बहरहाल बहुत शुक्रिया अरविंद जी तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बड़ा फैसला यहाँ पे दिया गया है कि जिस तरह से ट्यूशन फीस आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें कोई अतिरिक्त चार्जेस आप नहीं बढ़ा सकते हैं और तमाम गाइडलाइन का आपको पालन करना ही होगा। बुलेटिन में इतना ही।